ओके, सो हाउ मच स्टूडेंट्स आर लाइव, कमेंट करेंगे सेक्शन में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। क्विकली रिस्पॉन्स करिए। क्लास स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन थोड़ा सा ज़्यादा देर का हो सकता है क्योंकि आज हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का विंडमिल और साथ ही में बायोगैस के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ओके, दो ही स्टूडेंट लाइव हो? देर इज 9 स्टूडेंट्स गोइंग इन द लाइव सेशन। या वॉइस क्लियर है सभी को? Okay, so we start the today's session from the windmill. First of all, we will discuss about the what is the windmill. Windmill की जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। विंडमिल क्या होता है? कुछ इस तरीके का शेप का होता है, कुछ इस तरीके का शेप का होता है, जिसको मैं डायग्राम के बेस से समझाता हूँ थोड़ी चीज़ें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 से 15 मिनट का हमारा कंसेप्चुअल सेशन होगा। आफ्टर दैट वी विल कवर द ऑल पीवाईक्यूज ऑफ द विंडमिल। ओके, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें है वो कवर करेंगे क्योंकि विंडमिल सबसे बड़ा टॉपिक है इन फार्म पावर। विंडमिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट बिगेस्ट जो चैप्टर बोला जाए, जो टॉपिक होता है फार्म पावर का, वही क्या है, फार्म पावर का सबसे बड़ा टॉपिक जो है विंडमिल है। इसको पढ़ने के लिए आपकी 6 से 7 क्लासेस रेगुलरली अगर होगी, सो यू कैन कवर ऑल द थिंग्स। ओके, यू कैन कवर ऑल द थिंग्स इन अ डीप मैनर। बाकी आज जो है मैं केवल और केवल इंपॉर्टेंट सेशंस के बारे में डिस्कस करवा दूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें जो जो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस इज द शेप ऑफ द विंडमिल। ओके, अरे यार, इसका एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है क्या? ये चलिए ये डायग्राम लेते हैं। ओके, नाउ कम्स इनटू द टॉपिक। ये देखिए, दिस इज द साइज ऑफ अ विंडमिल और ये कुछ इस तरीके के विंडमिल होते हैं। विंडमिल का जो अगर मेन वर्क की बात करें, इसके अगर मेन वर्क की बात करें तो ये क्या करता है, विंड एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज में। ओके, विंड एनर्जी के थ्रू हम लोग जो है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी सोर्सेस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो वी यूज द विंड मिल्स देयर। ओके, कुछ इस तरीके की शेप्स में ब्लेड्स लगी होती है। दिस इज कॉल्ड ब्लेड। ओके, ये जो शेप में लगा है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लेड। ओके, इसमें क्या होता है, ब्लेड होता है जो कि क्या करता है, हवा को क्या करता है, रोकने का काम करता है, साथ में हवा की मदद से घूमता है,
ठीक है, और क्या करता है, पावर जनरेट करता है विद द स्पेशल मैकेनिज्म। ओके, दिस इज द बेसिक्स ऑफ अ विंड मिल। ओके, केवल इतनी चीजें आपको याद रखना है कि पावर जनरेट करने के लिए वी यूज द विंड मिल, और इसमें अब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती है कि इफ यू वांट टू जनरेट अ मैक्सिमम पावर, मिनिमम पावर, सो वी यूज द विंड मिल इन अ डिफरेंट मैनर। ओके, तो वो सारी चीजें इसके अंदर में आती है। दिस इज द कंप्लीट शेप ऑफ द विंड मिल। ओके, नाउ वी कम्स इनटू द गेट प्रोस्पेक्टस, कि भाई गेट के लिए हमको क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम लोग जो है मेनली इसमें बात करते हैं। तो फॉर द सॉल्विंग ऑफ द गेट क्वेश्चंस यू शुड हैव टू नो अबाउट सम फॉर्मूलाज। ओके, इसमें केवल और केवल मैं फॉर्मूलाज ही कवर करवा सकता हूँ। इसकी जो थेरेटिकल पोर्शन है, इसके लिए बेटा आप लोगों को फिर पूरा कोर्स में जो है चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि 7 से 8 दिन का ये कंप्लीट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में इसका टॉपिक होता है ना, बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके लिए हम लोगों ने बहुत डिकोड करके लाए हुए चीज़ों को, इसलिए थोड़ा सा लेक्चर भी आज लेट हुआ, क्योंकि कौन सी चीज़ें रखे कौन सी चीज़ें ना रखे लेक्चर में, वो सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट थी। ओके, बहुत सारा भर के तो ला नहीं सकते थे इन पीडीएफ, तो इस वजह से सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बेसिस पे हमने ये पीडीएफ तैयार करके लाया है आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ जितने भी फॉर्मूले कराए जाएंगे सारे इंपॉर्टेंट होंगे। फर्स्ट फॉर्मूला आप लोगों को नोट करना है, द अमाउंट ऑफ एयर पासिंग इन यूनिट टाइम। ओके, कितनी एयर पास करती है यूनिट टाइम में थ्रू एन एरिया ए विथ वेलोसिटी v। ओके, उसका जो एरिया होगा ए एरिया में और वेलोसिटी v से, तो इसका जो फॉर्मूला होता है द अमाउंट ऑफ एयर विल बी, तो मास के फॉर्म में होगा तो m इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू ए इंटू वी, इन विच ए इज इक्वल्स टू एरिया, ए इज रिप्रेजेंटिंग द एरिया। Okay, A is representing the area and V is representing the velocity, or this is representing the density of air. Okay, this is representing the density of air, कि air की density, in which the questions if will come to solve the question, so वहां पर आपको डायरेक्टली पूछेगा कि amount of air कितने पास कर रही है, आपको फाइंड करके बताना है। ठीक है, तो फॉर दैट क्वेश्चन m इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू ए इंटू वी के फॉर्म से आप लोग जो है निकाल सकते हो। ठीक है, इन विच ए इज द एरिया, ए के बारे में और यहाँ डिटेल में दिया देती है, एरिया स्वेप्ट बाय द रोटेटिंग ब्लेड्स, एरिया जो है स्वेप्ट बाय रोटेटिंग ब्लेड के द्वारा ऑफ विंड मिल टाइप ऑफ जनरेटर्स। ओके, विंड मिल टाइप के जो जनरेटर होते हैं उनके बारे में जो एरिया दिया रहता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इन क्वेश्चन दिस टर्म्स विल बी गिवन ऑन द क्वेश्चन। अब देखिए भाई, बात की जा रही है हवा की, विंड की बात की जा रही। विंड में दो टाइप, एक ही एनर्जी होती है ना, विंड की जो एनर्जी होती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेमेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है बेटा उसमें? काइनेमेटिक एनर्जी, क्योंकि कोई भी चीज अगर गति कर रहा है तो गति करने के साथ साथ में क्या होता है, कोई भी उसमें जो कण है वो m मास में होंगे। ओके, उसका मास क्या होगा? m होगा, और उसकी जो वेलोसिटी है दैट वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द v। तो दैट्स कंडीशन वी नो अबाउट द काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है किसी भी चीज के लिए? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/mv का स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। k इज इक्वल्स टू हाफ इंटू m इंटू वी का स्क्वायर। अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए? एयर के लिए। किसके लिए? एयर के लिए। तो m का वैल्यू अभी हमने निकाला, दैट इज डेंसिटी इंटू a इंटू वी। ओके, ये अभी मैंने निकाला ना कि हाउ मच अमाउंट ऑफ एयर विल बी पासिंग इन द यूनिट टाइम। ओके, क्लियर है? कितना एयर जो था पास कर रहा था यूनिट टाइम पे। तो वी हैव कैलकुलेटेड दिस वैल्यू, तो पुटिंग इन दिस वैल्यू m की वैल्यू यहां पर पुट करूंगा और वी गेट अ फॉर्मूला दैट इज k इज इक्वल्स टू 1/2 डेंसिटी इंटू a। इसका ये v स्क्वायर mv स्क्वायर से v स्क्वायर जैसा का वैसा रहेगा, ये v का आपस में मल्टीप्लाई होगा, दैट्स द v क्यूब विल बी कम इन द क्या इन अ फॉर्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर विल बी 1/2 डेंसिटी इंटू a इंटू वी क्यूब। ओके, कभी अगर पूछ लिया, वैसे ये पूछता नहीं है काइनेटिक एनर्जी, बाकी कभी अगर पूछ लिया इन द क्वेश्चन, सो यू शुड हैव टू नो अबाउट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द काइनेटिक एनर्जी। ओके, जब आपकी छोटे छोटे कण के उसमें जो है उसमें वो कर रहे हैं। अगर जो स्वेप्ट एरिया है इस नॉर्मली जो है सर्कुलर शेप का है, जो स्वेप्ट एरिया है आपका वो क्या है? सर्कुलर शेप का है, और उसमें जो उसका डायामीटर है सर्कुलर शेप का होने के साथ साथ, मान लो इस तरीके का एक एरिया ड्रॉ कर रहा है, विंडमिल घूम रहा है तो सर्कुलर एरिया ड्रॉ करेगा। ठीक है, सो उस कंडीशन में उसका कुछ ना कुछ डायामीटर हम लोग लेंगे, तो डायामीटर विल बी d। तो उस कंडीशन में इन ओरिजेंटल एक्सिस एरो टर्बाइन, जो एरो टर्बाइंस होती है उसके लिए वी यूज द फॉर्मूला दैट इज a इज इक्वल्स टू π/4 d स्क्वायर। ओके, वी यूज द एरिया दैट इज a इज इक्वल्स टू π/4 d स्क्वायर, और मैं पुट कर दूंगा a की वैल्यू यहां पर। सो विल गेट पावर ऑफ एयर, हाउ मच पावर यू विल गेट इन द एयर विल बी 1/2 डेंसिटी इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर बाय 4
इंटू वी क्यूब। ओके, तो ये काइनेमेटिक एनर्जी की जो है पावर है, पी इज रिप्रेजेंटेड बाय द काइनेटिक एनर्जी पावर। तो यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू पुट किया एंड आफ्टर दैट जो अवेलेबल विंड पावर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इज इक्वल्स टू 1/8 डेंसिटी इंटू ए इंटू डी स्क्वायर इंटू वी क्यूब। आपको थर्ड फॉर्मूला ये वाला याद रखना है और सॉल्विंग द क्वेश्चन। इसमें आपको ये सारी टर्म दी रहेगी। ओके, आपको बोलेगा कि फाइंड द अवेलेबल विंड पावर इन द क्वेश्चन। क्या बोलेगा, फाइंड द अवेलेबल विंड पावर इन द क्वेश्चन। उसमें आपको बोलेगा कि डेंसिटी ऑफ द एयर इज गिवन, डायमीटर ऑफ द एरिया इज गिवन, वी इज गिवन। आपको बस ये याद रखना है कि 1/8 के साथ इन सभी टर्म्स का आप मल्टीप्लाई करोगे सो यू कैन गेट अवेलेबल विंड पावर। क्या निकाल सकते हो, अवेलेबल विंड पावर। तो यहां से आपको इसको नोट करके रखना है। ओके, दिस इज द थर्ड फॉर्मूला फॉर रिमेंबरिंग द क्वेश्चन। पीडीएफ डलेगी वहां पर, तो आप लोग उसके अनुसार जो है नोट कर लेना। अभी मेरा कहना है कि अभी आप पूरा लेक्चर देखिए। ओके, पीडीएफ तो हम लोग डाल ही रहे हैं एप्लीकेशन में, तो पीडीएफ जब डालेगी तो वहां से एनालिसिस आप खुद से कर लेना। ओके, तो फ्रॉम योर नॉलेज एनालिसिस आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आपको लेक्चर वॉच करना है, तो वो वाला इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, ठीक। नाउ यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स का यूज होगा इन नेक्स्ट स्लाइड्स, कुछ टर्म्स का आपको यूज होगा जिसमें आपको देखो यहाँ पर सबसे पहला एक टर्म यूज होगा दैट इज पी आई। ओके, पी आई, वी आई, पीई और वीई। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पर पी लिखा है तो मैं बता दूंगा कि प्रेशर कौन सा है, और कई जगह पर मैंने पावर को भी रिप्रेजेंट किया फ्रॉम द पी, तो इट विल बी कंफ्यूज्ड कंडीशन फॉर यू, बट वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो जो भी चीजें होगी वहां पर मैं क्लियर करूंगा। सो फॉर मूविंग अहेड आपको कुछ चीजों को जानना जरूरी है फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन, जिसमें अगर पीआई दिया है किसी फॉर्मूले में, पीआई अगर कहीं पर भी दिया है तो उसका मतलब होता है प्रेशर एट द अपस्ट्रीम ऑफ द टरबाइन। ओके, जो अपस्ट्रीम होता है उसके टरबाइन का क्या होता है, प्रेशर होता है क्या, पीआई। वहीं पर वी यूज द वी आई। ओके, द टर्म वी यूज दैट इज अ वी आई। वी आई इज रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी एट द अपस्ट्रीम ऑफ द टरबाइन। ओके, जो वी आई और पी आई है वो अपस्ट्रीम जो टरबाइन होती है उसके प्रेशर और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। उसी प्रकार इन विच वी यूज द पीई एंड वीई ऑल्सो, इन विच वी यूज द पीई एंड वीई ऑल्सो। पीई और वीई का जो कंसेप्ट है, इन दिस कंडीशन पी इज रिप्रेजेंटिंग द प्रेशर एट द डाउन स्ट्रीम ऑफ द टरबाइन and V is representing the velocity of the downstream of the turbine। अब जितने भी फॉर्मूलेज मैं बताऊंगा नेक्स्ट, उसमें अगर ये टर्म्स यूज होगी तो आपको अब मैंने यहाँ पर बता दिया कि कौन सी कंडीशन में कौन कौन सी चीजें होती है। नाउ यू विल अंडरस्टैंड विद द कंसेप्ट्स। ओके, अब आपको जो है पी आई, वी आई और वीई वाले कंसेप्ट्स में जो है डाउट नहीं होगा। नाउ वी कम्स इनटू द नेक्स्ट थिंग। अब कभी कभी पूछते हैं कि भाई पावर कोफिशिएंट ऑफ द विंड मिल। ओके, विंड मिल के लिए पावर कोफिशिएंट का फॉर्मूला बताइए कि हाउ मच पावर डेवलप्ड बाय द विंड मिल, और क्या होता है इसका फॉर्मूला। तो विंड मिल की अगर पावर कोफिशिएंट का फॉर्मूला देखोगे तो नोट करना, पावर ऑफ द विंड रोटर अपॉन पावर अवेलेबल इन द विंड, कि रोटर के द्वारा फर्स्ट ऑफ ऑल कितनी पावर जो है जनरेट की गई, और अवेलेबल इन द विंड, विंड में कितनी पावर अवेलेबल है विद द कंडीशन। दोनों का अगर मैं रेशियो लूं तो वी कैन गेट अ पावर कोफिशिएंट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द Cp। ओके, इन दिस विंड मिल वी विल रिप्रेजेंटेड बाय द पावर बाय Cp। ओके, सो नोट कर लेना इसको भी। ठीक है, नाउ कम्स इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 2023 या 24 में क्वेश्चन पूछा था फ्रॉम हियर द एक्सियल फोर्स वाला जो क्वेश्चन था, 2023 का ही जो करंट क्वेश्चन है, उसी में आपको पूछा था कि फाइंड द एक्सियल फोर्स ऑफ द विंड मिल, कि हाउ मच अमाउंट ऑफ एक्सियल फोर्स विल बी एक्ट इन द विंड मिल। अभी पूछा था, तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो वी विल कवर द ऑल द थिंग। तो ये वाला फॉर्मूला भी नोट करना है आपको कि फॉर द एक्सियल फोर्स दैट इज एफ एक्स रिप्रेजेंटेड बाय द एफ एक्स, जो विंड मिल में जो हम लोग एक्सियल फोर्स होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स से, इन द डायरेक्शन ऑफ विंड स्ट्रीम ऑन अ टर्बाइन व्हील। ओके, एक्सियल फोर्स कितना होगा, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू पी ए माइनस पी बी इंटू ए, इन विच द आपको जो फाइनल फॉर्मूला याद रखना है दैट इज रो इंटू ए अपॉन 2g वी आई का स्क्वायर माइनस वीई का स्क्वायर। इसमें आपको जो है फाइनली जो फॉर्मूला रखना है याद, दिस फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये वाली टर्म को भूल जाओ, ये टर्म को भूल जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे अभी। तो फॉर द कंडीशन ऑफ द थ्रस्ट एक्सियल फोर्स, फॉर द कंडीशन ऑफ द एक्सियल फोर्स you should only remember the fx will be density of air area upon 2g if it will ask on the kg। बाकी वे न्यूटन में निकल के आता तो उसको हम केजी में कन्वर्ट करना है, इसलिए we use the g।
इन द डिवाइड, ओके। और ये पूरा एक कंप्लीट फॉर्मूला होता है, दैट इज वी आई स्क्वायर माइनस वी ई स्क्वायर। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के लिए मैंने वेलोसिटी बता दिया था, डेंसिटी ऑफ एयर, एरिया हॉरिजॉन्टल का कितना होता है अभी मैंने बताया फॉर्मूले में, जी इज इक्वल्स टू 9.81। न्यूटन भाई साहब ने ये चीज बना के गए थे, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आती हैं, ठीक है। तो ये एफ एक्स का फॉर्मूला आपको याद रखना है, एफ एक्स से क्वेश्चन पूछा गया था इन करंट टाइम, ओके। जो ये फोर्स है इससे क्वेश्चन आपका पूछा गया था। जस्ट अ सेकेंड, नोट करिए इस फॉर्मूले को। नाउ कम्स इनटू द नेक्स्ट, एक सेकेंड बस, उस फॉर्मूले को नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, कम्स इनटू द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए हम लोग एक्सियल फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं। एक्सियल फोर्स क्या होता है, डेंसिटी इंटू एरिया अपॉन 2g इंटू वी आई माइनस वी का स्क्वायर। अभी ये जो दो तीन चीजें है ये अभी टर्म वाइज आगे बढ़ेगी और इसी से जो है न्यू फॉर्मूले आपके डिराइव्ड होंगे। आज सेशन थोड़ा लेट हुआ इसलिए बच्चे भी जो है कम हो रहे हैं, ठीक है। आज थोड़ा सा क्या, थोड़ा बिजी थे हम, इस वजह से थोड़ा सेशन लेट हुआ, बाकी तो टाइम टू टाइम होगा। कल का सेशन आपका 2 बजे होगा, ठीक है। तो कल तो ट्रैक्शन कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रैक्शन, ठीक है। क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम द ट्रैक्शन आल्सो। वी नो अबाउट द पावर कोफिशिएंट, ओके। द नेक्स्ट विल बी द पावर कोफिशिएंट। वी नो अबाउट द पावर कोफिशिएंट फॉर्मूला, पावर अवेलेबल ऑफ द विंड रोटर एंड पावर अवेलेबल इन द विंड, ओके। और तो यहां से अगर हमको किसी ने बोला कि पावर आप डेवलप कर रहे हैं विद द कोफिशिएंट, ओके, तो अगर कभी की कंडीशन में बोला कि मैक्सिमम पावर जनरेट करिए, कि हाउ मच मैक्सिमम पावर विंडमिल कैन क्रिएट, कि कितनी मैक्सिमम पावर जो है विंडमिल के द्वारा क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए एक अलग से फॉर्मूला डिराइव्ड होता है फ्रॉम द ऑल कंसेप्ट। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसको एक डेरिवेशन होता है, ओके। इसके लिए एक पूरा एक डेरिवेशन है जिसकी हेल्प से फॉर्मूला फाइंड होता है, लेकिन करवा नहीं सकते। तो दैट्स वाई यू हैव टू नो अबाउट द फॉर्मूला, दैट इज अ पी मैक्स, maximum power from the windmill is equals to 16/27 into 1/2 density into A into VI का क्यूब, ओके। नोट दिस फॉर्मूला इन योर कॉपी, ओके। जो मैक्सिमम पावर अगर आपको जनरेट करना है तो यू शुड हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 16/27 और यू विल गेट इंटू 1/2 डेंसिटी इंटू A इंटू VI का क्यूब। इस फॉर्मूले को नोट करिए। फॉर डेवलपिंग द मैक्सिमम पावर इन द क्वेश्चन, फॉर डेवलपिंग द मैक्सिमम पावर इन द क्वेश्चन। अभी मैं क्वेश्चंस में कवर करवा दूंगा सारी चीजें, ओके। थोड़ा सा लगेगा बेटा, इसके विंडमिल के जो है बहुत बड़ा कंसेप्ट है, तो फॉर्मूले आपको जो जो मैं बता रहा हूँ वो नोट करते जाइए, ठीक है। अगर ये मैक्सिमम पावर यहाँ पर बोला तो मैक्सिमम पावर फॉर द विंडमिल जो आएगी आपकी वॉट में आएगी, क्या में आएगी, वॉट में आएगी। तो 16/27 इंटू 1/2 डेंसिटी इंटू ए इंटू वी आई का होल क्यूब। आप स्ट्रीम वेलोसिटी की बात किया जा रहा है। और जो एक्चुअली अवेलेबल कितना होता है पावर, अगर आप एक्चुअल निकालोगे तो 1/2 डेंसिटी इंटू ए इंटू वी आई का क्यूब। तो केवल और केवल 16/27 का मल्टीप्लाई करते हैं जब हम मैक्सिमम पावर को निकालते हैं, लेकिन जो पावर अवेलेबल होता है वो इतना पावर आपका पहले से अवेलेबल होता है। तो बोथ द फॉर्मूला यू शुड हैव टू रिमेंबर कि क्वेश्चन में मैक्सिमम पावर बोला है या फिर जो है नॉर्मल पावर बोला है ना। तो अवेलेबल पावर इन द विंड, ओके, वो इसका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमने पहले भी नोट किया था और ये भी यहीं पर आता है,
ठीक है। नाउ कम्स इनटू द नेक्स्ट फॉर्मूला दैट इज अ सर्कमफेरेंशियल फोर्स। ओके, जिसमें हम लोग देखते हैं कि सर्कमफेरेंशियल फोर्स, हाउ टू कैलकुलेट द सर्कमफेरेंशियल फोर्स फॉर द विंड मिल। थोड़ा सा बोरिंग जाएगा सेशन, क्योंकि ना इसके जो थियोरेटिकल कंसेप्ट है वो जब तक समझ नहीं आता, जब तक थोड़ा सा टफ लगता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग करवाएंगे। ओके, मैंने बहुत थीन तरीके से इसको वो करके लाया है, स्कैन करके, कि भाई कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी फॉर द एग्जामिनेशन। क्योंकि विंडमिल का टॉपिक इज द लार्जेस्ट टॉपिक ऑफ द फार्म पावर, इज द लार्जेस्ट टॉपिक ऑफ द फार्म पावर। लेकिन छोड़ नहीं सकते, क्योंकि एवरी ईयर क्वेश्चंस आते हैं, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। यहाँ से आपका कम से कम पूरा रिन्यूएबल एनर्जी आपका 6 से 7 या 8 मार्क्स का कवर करता है, कवरेज है। तो छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, और हम छोड़वाते भी नहीं बच्चों से कुछ भी चीज़ें। ओके, हम कोई भी चीज़ छोड़वाते भी नहीं, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबिलिटी शो करता है आपका एग्जाम। तो भाई कोई भी चीज़ छोड़ना इज अ रिस्क है आपके लोगों के लिए। ठीक है, रिस्क है। ठीक है, तो सर्कमफेरेंशियल फोर्स अगर कभी पूछा तो इसको फाइंड करते हैं बेटा, एफ सी आई आर, एफ अपॉन सी आई आर से, इन विच द फोर्स विल बी प्रेशर अपॉन वेलोसिटी। ओके, इन विच पी अपॉन वी इज द फॉर्मूला, और वेलोसिटी क्या होती है, पाई इंटू डी इंटू एन होती है। ठीक है, इन विच वी इज द वेलोसिटी ऑफ द टर्बाइन व्हील इन मीटर पर सेकेंड, डी इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द टर्बाइन व्हील, एन इज रिप्रेजेंटिंग द व्हील रिवॉल्यूशंस पर टाइम। ओके, इन आरपीएस, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड के फॉर्म में आपको निकालना है। सो एफ सी आई आर का फॉर्मूला लिखिए, दैट इज अ पी अपॉन पाई इंटू डी इंटू एन, इन विच वी, डी और एन की वैल्यू आपको गिवन है। डायरेक्टली नोट करके लिख लीजिए। ओके, डायरेक्ट पूछेगा तो सर्कमफेरेंशियल फोर्स, फाइंड द सर्कमफेरेंशियल फोर्स बोलेगा, पाई डी, डी की वैल्यू नहीं देगी, आर दिया रहेगा, आर से डी कैलकुलेट कर लेना बाय द मल्टीप्लाइंग बाय 2। ओके, एन आपको गिवन रहता है ना। एन जो है आपको आरपीएस में रखना है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ओके, आरपीएम में गिवन रहता है, लेकिन आरपीएस में कन्वर्ट करके आपको रखना है। यहाँ पर ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सो यू कैन कैलकुलेट द सर्कमफेरेंशियल फोर्स आल्सो फ्रॉम देयर। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर द विंडमिल दैट कम्स फ्रॉम द टर्बाइन एफिशिएंसी। ओके, उसमें बोलता है फाइंड द टर्बाइन एफिशिएंसी। ओके, हाउ मच विल बी द टर्बाइन एफिशिएंसी फॉर द प्रॉब्लम्स। तो एक बोलता है कि फाइंड द टर्बाइन एफिशिएंसी और पावर कोफिशिएंट, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं पावर कोफिशिएंट फाइंड करना है। ओके, टर्बाइन एफिशिएंसी और पावर कोफिशिएंट दोनों एक्चुअली एक दूसरे के बराबर होते हैं। ओके, सो यू कैन गेट टर्बाइन एफिशिएंसी विल बी पी अपॉन पी टोटल। ओके, पी अपॉन पी टोटल। ओके, ये जो है पावर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, कितना पावर रोटर के द्वारा बनाया गया है और कितना टोटल पावर है। ओके, विंड में कितना टोटल पावर है और रोटर को ऑपरेट करने के लिए हाउ मच पावर विल बी एक्ट, तो वो दोनों का क्या होता है, रेशियो होता है। तो एफिशिएंसी ऑफ अ टर्बाइन विल बी पी अपॉन पी टोटल, पावर अपॉन टोटल पावर, बस आपको याद रखना है। अब यहाँ से केवल हम पी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो मल्टीप्लाई पी जो है एफिशिएंसी ऑफ द टर्बाइन इनटू पी टोटल। सो विल गेट अ फॉर्मूला दैट इज अ पी इज इक्वल्स टू टर्बाइन एफिशिएंसी इनटू जो हमने टोटल पावर निकाला है उसका हमको फॉर्मूला मालूम है, दैट इज डेंसिटी इनटू ए इनटू वी आई क्यूब। ओके, अभी हमने देखा जो एक्चुअल पावर जो आपकी हो रही थी वो टोटल पावर है विंड मिल की। सो विल गेट दिस पावर, मैक्सिमम नहीं, जो टोटल है वो उसकी केवल बात किया जा रहा है। सो विल गेट दिस फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर हमको यहाँ से पावर निकालने बोला फ्रॉम दिस कंडीशन, सो दिस विल वी विल यूज दिस फॉर्मूला। ओके, कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि टर्बाइन एफिशिएंसी गिवन रहती है इन द क्वेश्चन, एरिया गिवन रहता है, वेलोसिटी गिवन रहता है, डेंसिटी गिवन रहती है, फिर आपको पावर कैलकुलेट करने बोलता है, तो वी यूज दिस फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके, अगेन नोट दिस। ओके, क्वेश्चन अभी जब करेंगे जब आपको और सारी चीजें क्लियर होगी। फिर जो यहाँ पर पी का वैल्यू आया, जो यहाँ पर पी का वैल्यू आया उसको यू कैन पुट ऑन दिस हियर। ओके, दिस इज द पी, ओके सॉरी, दिस इज द पी ऑफ दिस, यहाँ मैंने प्रेशर बोल दिया था, दिस पी विल बी दिस। ओके, ये जो पी है यहाँ पर यूज होता है, तो यू कैन पुट ऑल द वैल्यूज इन देयर, और एफ सी आई आर विल बी कमिंग आउट ऑफ द फॉर्मूला, दैट इज एफ सी आई आर विल बी दिस। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, दिस फॉर्मूला ऑल्सो यूज। ये सेशन को आप लोग कल रिवाइज जरूर करना, क्योंकि विदाउट रिवाइजिंग दिस सेशन यू कांट गेट अ थिंग। हाँ, वो तो होगा थोड़ा सा, है ना। एप्लीकेशन में जैसे ही मैं डालूंगा, मैं आज ही रात में लेक्चर अपलोड कर दूंगा एप्लीकेशन में, डोंट टेक स्ट्रेस ऑन योर माइंड, क्योंकि इसमें आपको रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी। किसी सेशन में नहीं बोला हूँ मैंने,
बाकी इसमें बोलेगा। अब ठीक है, हमने सरकमफेरेंशियल जो फोर्स था वो हमने निकाल लिया। अब उसी में कंडीशन बोलता है कि मैक्सिमम सरकमफेरेंशियल फोर्स कितना होता है, हाउ मच विल बी द मैक्सिमम सरकमफेरेंशियल फोर्स। तो फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन FCIR मैक्सिमम विल बी 2/27 इंटू डेंसिटी इंटू डी इंटू वी आई का क्यूब अपॉन एन। ओके, ये न्यूटन में आपका कैलकुलेट होता है जो मैक्सिमम सरकमफेरेंशियल फोर्स का फॉर्मूला है। नोट दिस फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके, 2/27 डेंसिटी इंटू डी इंटू वी आई का होल क्यूब अपॉन एन। सो यू कैन गेट अ सरकमफेरेंशियल ओके फोर्स। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। अब बोलता है बेटा टॉर्क फाइंड करो, उसी में आपको बोलेगा कि फाइंड आउट द टॉर्क। तो वी कैन यूज द फॉर्मूला फॉर द फाइंडिंग ऑफ टॉर्क विल बी T is equals to P upon omega. P is equals to power of a windmill. Omega is representing by the 2 pi n. Okay, we know about the formula of omega. जब हमको टॉर्क फाइंड करना है तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इंटू टी। ओके, फॉर सॉल्विंग द टॉर्क, सॉल्विंग द पावर ऑल्सो। इंजन में भी हमने पढ़ा कि जो पावर होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, टी इंटू ओमेगा होता है। क्लियर है? तो टी इंटू ओमेगा में से अगर मैं टी कैलकुलेट करूंगा तो पी अपॉन ओमेगा हो जाएगा। तो यहां से पी अपॉन ओमेगा आ गया। फिर ओमेगा की वैल्यू वी नो अबाउट द 2 पाई एन, तो पी अपॉन 2 पाई एन। टी विल बी टर्बाइन एफिशिएंसी अपॉन 60 इंटू डेंसिटी इंटू डी स्क्वायर इंटू वी आई का होल क्यूब, और एन का यहाँ से अलग से लिया। तो जो टॉर्क आएगा इन न्यूटन मीटर, ओके, जो नॉर्मल टॉर्क होगा दिस विल बी इन न्यूटन मीटर। अगर मैक्सिमम टॉर्क बोला इन द क्वेश्चन, सो फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम टॉर्क यू शुड हैव टू यूज 1/27 इंटू डेंसिटी इंटू डी स्क्वायर इंटू वी का होल क्यूब अपॉन एन इन न्यूटन मीटर। ओके, फॉर दिस फॉर्मूला यू कैन इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम, यू कैन इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम्स विद द हेल्प। किसी क्वेश्चन में अगर टॉर्क बोला मैक्सिमम टॉर्क फाइंड करना। ओके, अब ये वाला मैंने आपको बता दिया था कि जो वीई होता है ये डाउन स्ट्रीम का होता है, VI/3 होता है। वीई जो हमेशा होता है ये इसका वीआई से क्या होता है, हमेशा कम होता है। तो कभी अगर आपको जरूरत पड़ी तो यू शुड हैव टू रिमेंबर द वीई इज इक्वल्स टू VI/3। ओके, ये कभी ना कभी क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाती है। बाकी एक दो फॉर्मूले और बचे, बाकी इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर कभी अगर पूछा, देखिए हमने एक थ्रस्ट फोर्स निकाला था इन द क्वेश्चन, वी हैव नो अबाउट द वैल्यू ऑफ अ थ्रस्ट फोर्स ऑल्सो। और यहीं पर अगर हमको सॉल्व करने बोला द मैक्सिमम थ्रस्ट फोर्स, ओके, मैक्सिमम और नॉर्मल दोनों वैल्यूज आपको याद रखना है फॉर सॉल्विंग ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। मैक्सिमम और थ्रस्ट से आपके जो नॉर्मल से ही क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम थ्रस्ट फोर्स जो होता है एफएक्स मैक्सिमम विल बी डेंसिटी इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर इंटू वी आई का होल स्क्वायर अपॉन 9। ओके, दिस फॉर्मूला कम्स इनटू द न्यूटन। ये फॉर्मूला होता है मैक्सिमम थ्रस्ट फोर्स निकालने का। ओके, बस एक दो फॉर्मूले और बचे। नाउ वी कम्स इनटू द प्रॉब्लम्स। बहुत ज्यादा डिकोड करके लाया गया है सेशन को, बहुत ही ज्यादा, है ना। पूरा दिन भर हमको इसी में लगा आज विंडमिल में कि भाई किस तरीके से कंसेप्चुअल चीजें बनाई जाए, क्योंकि अगर मैं बहुत लेंथी कर देता तो आप लोग के लिए ही प्रॉब्लम होती। ओके, इफ बहुत ज्यादा अगर मैं लेंथी कर देता या मैं ज्यादा टॉपिक्स डाल देता तो यू विल बी परेशान। ओके, भाई इतना तो याद होगा ही नहीं। सो दैट्स वाई जो इंपॉर्टेंट है वो चीज लाया। क्वेश्चन में बोलता है ओवरऑल एफिशिएंसी फाइंड करी। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय द NO इज इक्वल्स टू द पावर आउटपुट इनटू विंड इनपुट टोटल। हाउ मच अमाउंट ऑफ विंड इनपुट होता है और उसका पावर कितना आउटपुट होता है, दैट इज कम्स इज द ओवरऑल एफिशिएंसी। ओके, क्योंकि भाई इंजन के जैसे ही वर्क कर रहा है विंडमिल। ओके, अगर आप समझेंगे तो जो विंडमिल एक्ट्स लाइक इंजन्स टाइप। ओके, इंजन के जैसे ही वर्क करता है। कैसे? इंजन में क्या करता है, हम लोग फ्यूल देते हैं। ओके, वी गिव्स द फ्यूल ऑन इंजन, इंजन बर्न द फ्यूल, प्रोड्यूस द एनर्जी एंड ऑपरेट द ट्रैक्टर। उसी टाइप की यही सेम कंडीशन है, उसी टाइप की ये कंडीशन है। विंडमिल में पावर जाती है, विंड पावर आ जाती है, विंड में भी भाई पावर है। विंड जो है काइनेमेटिक एनर्जी से जाती है। ओके, हवा बहती रहती है विद द हेल्प ऑफ द काइनेटिक, उसके अंदर पहले से काइनेटिक एनर्जी रहती है। विंडमिल घूमते रहते हैं, उसके हेल्प से विंडमिल घूम रहा है। विंडमिल के अंदर पहले पावर जाएगी, देन विंडमिल कन्वर्ट इनटू द विंड इनटू पावर। तो इनपुट कितना हुआ, आउटपुट कितना हुआ, दैट्स कम्स फ्रॉम द ओवरऑल एफिशिएंसी, कि भाई सही साबित हुआ या नहीं हुआ विंडमिल।
उसके लिए भी यूज दिस फॉर्मूला। ओवरऑल एफिशिएंसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि टरबाइन का, ट्रांसमिशन, जनरेटर और पंप चारों एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई करके वी कैन टेल दैट द पावर आउटपुट अपॉन 1/2 डेंसिटी इंटू वी क्यूब। ओके, इनपुट विंड की जो वेलोसिटी होती है काइनेटिक एनर्जी को हम लोग इस फॉर्मूला से देखते हैं 1/2 डेंसिटी इंटू वी क्यूब। ओके, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ विंडमिल। ओके, कोई फॉर्मूला याद ना हो लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद करना है फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ओके, क्योंकि क्वेश्चंस इस फॉर्मूले से बनते हैं एंड विंडमिल। ओके, जो भी स्टूडेंट ने देखा होगा। ओके, तो वो सारी चीजें आपको वहां से पता होगा। ठीक है, एंटीवर की जो वैल्यू है, जो ये होती है टरबाइन एफिशिएंसी, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, जनरेटर एफिशिएंसी, पंप एफिशिएंसी। ओके, सो दिस विल बी द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। अब कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज है जिनको भी आपको जो है याद रखना है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, टोटल ड्रैग फोर्स। ओके, एक क्वेश्चन आया था उसमें ड्रैग फोर्स से रिलेटेड। ओके, द वन क्वेश्चन विल बी कम्स फ्रॉम द रिलेटेड टू द ड्रैग फोर्स। वो बेटा कंसेप्ट्स के है, वो पूरी सारी चीजें कंसेप्ट से, अभी केवल मैंने फॉर्मूला लिखवा के लाया हूँ। ठीक है, अभी वो सारा कंसेप्ट जब हम डिस्कस करेंगे इन क्लासेस, जब आपको पता चल जाएगा कि वो 9 कहाँ से आया, वो सारी चीजें, क्योंकि इसमें सारी चीज छान के लाई गई है। केवल और केवल फॉर्मूला आप लोग याद रखिए फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके, अगर आप उसमें भिड़ोगे चीजों में कि कहाँ से आया क्या होगा, फिर कंसेप्ट खोलना पड़ेगा। सारी चीजें डेरिवेशंस होते हैं सभी बड़े बड़े, उसकी हेल्प से आती चीजें। टोटल ड्रैग फोर्स, दो प्रकार के फोर्स इसमें एक्ट करते हैं, ड्रैग फोर्स होता है, एक लिफ्ट फोर्स होता है। ओके, अगर ड्रैग फोर्स की बात करेगा तो एफ डी विल बी सी डी इंटू ए डेंसिटी इंटू यू स्क्वायर अपॉन 2, डेंसिटी इंटू यू स्क्वायर अपॉन 2। नोट द फॉर्मूला फॉर द ड्रैग फोर्स। उसी प्रकार से लिफ्ट फोर्स होता है, इन विच सी एल इंटू ए डेंसिटी इंटू यू स्क्वायर अपॉन 2, density into u square upon 2, in which CD is the coefficient of drag, CL is equals to coefficient of lift, A is equals to the projected area of the body perpendicular to the direction of flow। ओके, ये आपको ड्रैग फोर्स वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली वैल्यू देती है। ओके, ड्रैग फोर्स की वैल्यू ये है, लिफ्ट फोर्स की वैल्यू ये है। उसके अकॉर्डिंग फिर आपको रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स फाइंड करने बोलता है, FR इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एफ डी का स्क्वायर प्लस एफ एल का स्क्वायर। तो फ्रॉम हियर यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द ड्रैग फोर्सेस ऑल्सो। फिर एक कंसेप्ट आता है आपका टीएसआर का, एक कंसेप्ट आता है आपका टीएसआर का। टीएसआर जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं टिप स्पीड रेशियो। वी यूज द टीएसआर इन द क्वेश्चन फॉर द टिप स्पीड रेशियो। तो इसका जो फॉर्मूला होता है फॉर द टीएसआर इज इक्वल्स टू द वी टिप अपॉन वी। ओके, वी टिप अपॉन वी। ये टीएसआर अभी आगे जाकर के जो है इज इक्वल्स टू में हो जाएगा किसी एक फॉर्मूले के। इसके लिए जो है अभी इसका ये फॉर्मूला याद रखना है, टीएसआर जो होता है वी टिप होता है अपॉन वी के। स्पीड ऑफ द रोटर टिप। ओके, स्पीड ऑफ द रोटर टिप वी टिप का वैल्यू होता है, और वी इज रिप्रेजेंटिंग द फ्री विंड स्पीड, कि हाउ मच विंड स्पीड विल बी फ्री इन द क्वेश्चन, वो वहां से शो करता है। तो वी टीएसआर अपॉन वी की हेल्प से वी कैन गेट ए विंडमिल्स फॉर्मूला। बहुत सारे फॉर्मूलेस थे इसमें, मैंने बहुत ज्यादा उसको चीजों को करवा करके लाया, तो बाकी अब जो भी चीजें हैं आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ से, है ना। पीडीएफ में डालूंगा, पीडीएफ के बेसिस पे आप लोग जो भी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर द सॉल्विंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको फॉर्मूलेस की इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी, कौन सा क्या फॉर्मूला होता है, किस तरीके से लगाए जाते हैं। क्वेश्चंस बहुत ईजी है। विंडमिल के क्वेश्चंस की बात करें तो मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चंस है विंडमिल के, बट नोइंग द होल कंसेप्ट ऑफ द विंडमिल यू कैन इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द विंडमिल। मजा कब आता है? जब आपको सारी चीजों का नॉलेज हो। ओके, मजा जब आता है जब आपको सारी चीजों का नॉलेज हो, और नॉलेज के लिए हम लोग बोलते हैं कि 1 साल पहले से तैयारी स्टार्ट कर दो। ओके, तो 1 साल पहले से तैयारी स्टार्ट करोगे सो यू कैन गेट ऑल द थिंग्स इन योर माइंड। थर्ड ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर वो चाहते हैं प्रिपरेशन करना तो जनवरी की बैच में ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत मजेदार तरीके से फिर पढ़ाएंगे हम चीज़ों को वहाँ। ओके, तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वालों के लिए तो लास्ट ही है, बाकी वो कर सकते हैं इन ड्रॉप। टॉर्क कोफिशिएंट, एक बोलता है कि फाइंड आउट द टॉर्क कोफिशिएंट इन द क्वेश्चन, इन विच शाफ्ट का टॉर्क दिया रहता है, टॉर्क एट द मैक्सिमम एफिशिएंसी, टी अपॉन टी मैक्स का फॉर्मूला होता है टॉर्क कोफिशिएंट का। टी अपॉन टी मैक्स से शाफ्ट का टॉर्क, टॉर्क एट द मैक्सिमम एफिशिएंसी, वी कैन फाइंड द टॉर्क कोफिशिएंट फ्रॉम हियर। ओके, अगर इसी के लिए टॉर्क कोफिशिएंट मैक्सिमम कंडीशन बोलेगा तो सीपी इंटू मैक्स अपॉन टीएसआर।
Cp into max upon TSR will be the formula, okay, in which Cp maximum की वैल्यू आपको मालूम है, जो मैक्सिमम पावर कोफिशिएंट है उसकी हेल्प से Cp मैक्सिमम निकाल लेते हैं, जो 27 अपॉन जो 60 मैंने करवाया था ऊपर पे, उसका यूज करके यू कैन यूज द TSR, कौन सा, दिस TSR Vt अपॉन V, ये सारी चीजें गिवन रहेगी, यू कैन यूज द फॉर्मूला। एक क्वेश्चन आया है इन विंड मिल, एक क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द विंड मिल, उसमें जो लैम्डा दिया रहता है, लैम्डा इज रिप्रेजेंटिंग द व्हाट, लैम्डा इज इक्वल्स टू होता है टीएसआर को, टीएसआर को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज द लैम्डा आल्सो इन द क्वेश्चंस। तो ये सारे आपके कंसेप्ट थे अबाउट द विंड मिल। नाउ वी कम्स इनटू द क्वेश्चन, वन बाय वन आप सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। तो टीएसआर का वैल्यू होता है लैम्डा के बराबर, ये आपको बस यहाँ से याद रखना है। दिस इज द रिविजन सेशन बेटा, ओके। जिसने जगदीश और साय जैसी बुक कवर भी किया होगा तो वो थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, बाकी तो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्डाइजेशन है फार्म पावर फार्म मशीनरी के लिए, ओके। संजय कुमार इज द बेस्ट ऑल्सो। अभी हम लोग एग्रीयुग की बुक्स लॉन्च करने वाले, फरवरी मार्च तक आपकी बुक्स लॉन्च हो जाएगी एग्रीयुग की भी, ठीक है। तो एग्रीयुग की बुक में भी जो है सारे कंसेप्ट दे रहेंगे, फॉर्मूला बेस्ड जो है एक्सपेक्टेड प्लस सारी चीज़ें, उसमें हमने सारा चीज़ों को जो है कवर करवाया है। बुक अभी लॉन्च हो जाएगी इन मार्च आफ्टर द गेट एग्जामिनेशन, ओके। जिसमें फिर बुक्स की हेल्प से भी आप लोगों को जो है कंटेंट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, यू कैन डायरेक्टली गेट अ बुक फ्रॉम मी और आप लोग जो है सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो ये सारे फॉर्मूलेस थे अबाउट द विंड मिल, TSR इज इक्वल्स टू द लैम्डा, ठीक है। अब 1 सेकंड का रेस्ट ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो इसके सारे न्यूमेरिकल्स जितने भी हैं वो हम लोग कवर करेंगे, विल कवर ऑल न्यूमेरिकल्स ऑफ विंड मिल, ठीक है। जब तक हम पानी वगैरह पी लेते हैं, आप 1 सेकंड का रेस्ट लीजिए, फिर विंड मिल के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर बायोगैस से विल कवर अ बायोगैस कंप्लीटली, ओके। उसके बाद आपका सेशन आज का एंड होगा। तो बायोगैस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको भी हम लोग कवर करवाने वाले हैं, ओके। वेट, ओके। ओके,
comes into the first question, comes from the 2019, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था. A horizontal axis direct type wind rotor, direct type wind rotor की बात कर रहे हैं, fitted with a 4 thin rectangular blades having drag coefficient of 1.29, okay, is used to extract power when the average wind velocity of the rotor plane is 10 किलोमीटर पर आवर. वेलोसिटी गिवन है विंड रोटर की, मैक्सिमम पावर कोफिशिएंट आपको फाइंड करना है. ओके, मैक्सिमम पावर कोफिशिएंट. ओके, मैंने बताया था द फॉर्मूला फॉर द फाइंडिंग द मैक्सिमम पावर दैट इज व्हाट. अभी हमने जो सीपी मैक्सिमम के वैल्यू देखा था उसके हेल्प से वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यूज. मैक्सिमम पावर का जो फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट का, दैट इज सीपी इज इक्वल्स टू दिस. ओके, सीपी इज इक्वल्स टू दिस. यहाँ पर आपको वैल्यूज पुट करना रहता है सी डी इंटू लेमडा माइनस 2 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा क्यूब. लेमडा क्या होता है? लेमडा इज इक्वल्स टू द टी एस आर. अभी हमने देखा. ओके, लेमडा क्या होता है? कम्स इनटू द टी एस आर. ओके, so from here Cp is equals to the maximum power coefficient for finding the questions, that is a CD is equals to lambda minus 2 lambda square plus lambda cube. CD जो है ड्रैग कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ड्रैग कोफिशिएंट आपको क्वेश्चन में गिवन है और यहाँ पर लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू बस आपको पुट करना है. यू कैन डायरेक्टली सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट इज Cp मैक्सिमम इज इक्वल्स टू CD इंटू लैम्डा माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा क्यूब. कब की कंडीशन का फॉर्मूला है? जब आपको क्वेश्चन में CD गिवन होगा. CD इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज अ ड्रैग कोफिशिएंट, दैट इज अ ड्रैग कोफिशिएंट इज गिवन. द ब्लेड्स हैव अ ड्रैग कोफिशिएंट इज अ 1.29. ओके, ड्रैग कोफिशिएंट गिवन है क्वेश्चन में. आपको बोला है मैक्सिमम पावर कोफिशिएंट फाइंड करने, मैक्सिमम पावर कोफिशिएंट फाइंड करने बोला था. सो लैम्डा मैक्स यहाँ से आ जाता है बेटा 1/3. लैम्डा मैक्स निकालना पड़ता है फ्रॉम द 1/3. सो आफ्टर दैट Cp मैक्स में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे. लैम्डा मैक्स की वैल्यू 1/3 है. ओके, लैम्डा जो वी टी अपॉन जो हमने देखा था लैम्डा निकालने का फॉर्मूला फ्रॉम हियर. ओके, फ्रॉम हियर लैम्डा विल बी इक्वल्स टू द TSR. TSR का वैल्यू हमने देखा था ऊपर पे. पुटिंग ऑल द वैल्यूज एंड वी कैन गेट अ लैम्डास वैल्यू विल बी 1/3. सो पुट ऑल द वैल्यूज इन द क्वेश्चन दैट कम्स फ्रॉम द CD विल बी 1/29. लैम्डा का जो वैल्यू है दैट इज 1/3. 2 इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का होल क्यूब. यहाँ पर आएगा क्यूब. ओके, दिस वैल्यू विल बी कम्स दैट इज 3. ओके, so solving the question you will get a Cp will be 0.1911. this is the first conditions to solve the question. इस तरीके से पहले बार हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम हियर. ओके, वी कैन सॉल्व डायरेक्टली दिस फ्रॉम द क्वेश्चन. एक मेथड और है, यू कैन सॉल्व बाय दिस मेथड ऑल्सो. Cp max इज इक्वल्स टू 4/27 इंटू CD. ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जब ड्रैग कोफिशिएंट दिया रहता है. तो यू कैन यूज दिस 4/27. ओके, जो नंबर ऑफ ब्लेड्स दी रहती है अपॉन में 27 इंटू CD. ये दिस इज द सेकंड कंडीशन टू फाइंड द सॉल्यूशन. ओके, ड्रैग कोफिशिएंट जब भी दिया हो इन क्वेश्चन और Cp मैक्स आपका पूछा, ओके, सो यू कैन यूज द नंबर ऑफ ब्लेड्स ऑफ द जो विंड मिल. ओके, दैट कम्स द 4. 4 ब्लेड्स लगी हुई थी अपॉन 27 इंटू CD. CD का वैल्यू 1/29 है. 4/27 करोगे Cp max will be 0.199911 also comes. ओके, और लैम्डा मैक्स से भी आप लोग निकाल सकते हो. लैम्डा मैक्स का वैल्यू आप लोग वहां से देख लेना जो कि मैंने फॉर्मूला लिखाया हुआ है, और फ्रॉम देयर यू कैन गेट वैल्यूज फ्रॉम हियर. ओके, तो Cp मैक्स आपका कितना है? 0.1911 आ गया. मैक्सिमम पावर कोफिशिएंट इज द कम्स इन द क्वेश्चन. इस तरीके क्वेश्चन है. अगेन आपको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा. अभी इसके बाद जाकर के PDF को एक बार और सॉल्व करोगे, देन यू हैव क्लियर द ऑल कंसेप्ट्स ऑफ द क्वेश्चंस. ठीक है, अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जो चीज़ चल रही है उसको चलने दो. मैक्सिमम स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा होगा, आई नो, क्योंकि भाई आप बिल्कुल इनिशियल तरीके से पढ़ रहे हो. क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम द ऑल कंसेप्ट्स. फॉर्मूला पढ़ाने के बावजूद भी जो है आप लोगों को कंसेप्ट यूज होंगे इन द क्वेश्चन, बट यहाँ पर मैंने कवरेज करने का कोशिश किया था. बाकी थोड़ा सा है, बाकी जो बायोगैस है उसमें तो आप इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. बाकी इसका देखो, ठीक है, एक बार PDF सॉल्व कर लोगे तो यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स. ओके, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस. लेकिन अब करवाना था टॉपिक, इस वजह से हमने लाया. ठीक है, ये क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा आप लोगों से.
A horizontal axis lip type wind rotor of a diameter of 4 मीटर, डायमीटर दिया, डी की वैल्यू दिया 4 मीटर, पूरी टर्म से ही याद रखना है. यूज टू रन अ पंप एट अ विंड वेलोसिटी ऑफ 15, विंड की वेलोसिटी दी है 15 किलो पर आवर. At standard atmospheric pressure and temperature, density of air will be given. Density of air will be 1.23, velocity is 15, diameter d will be 4. Clear? If velocity of wind leaving the rotor blades is reduced to 1/3 of the approaching wind velocity, क्या बोला है, जो वेलोसिटी है किसकी, विंड की, वो कितनी हो रही है, 1/3 रिड्यूस हो रही है. ओके, अप्रोचिंग द विंड वेलोसिटी 1/3 क्या हो रही, रेड्यूस हो रही. तो उस कंडीशन में आपको द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द ब्लेड ऑफ द विंड रोटर इन न्यूटन, एफ का वैल्यू फाइंड करना है, एफ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है. तो फाइंड द थ्रस्ट फोर्स इन द क्वेश्चन. क्या फाइंड करना है, थ्रस्ट फोर्स आपको जो है फाइंड करना है इन द क्वेश्चन. और एफ एक्स विल बी द वैल्यू, जो मैंने सेकेंड या थर्ड नंबर पे जो फॉर्मूला नोट कराया था, फ्रॉम देयर यू कैन फाइंड द इजीली द थ्रस्ट फोर्स. ओके, जो जो चीज गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट ऑल द वैल्यूज इन द क्वेश्चन. ओके, तो थ्रस्ट फोर्स का ये फॉर्मूला होता है, दैट इज पी ए माइनस पी बी इंटू ए. और मैंने जो फॉर्मूला आपको याद रखने बताया, दैट इज दिस, एफ एक्स विल बी डेंसिटी इंटू ए अपॉन 2 वी आई का स्क्वायर माइनस वी ई का स्क्वायर, जो मैंने आपको याद करने बोला था. ओके, और एरिया ए का वैल्यू रख दीजिए पाई इंटू डी स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर इन द क्वेश्चन इज गिवन. तो एफ एक्स विल बी डेंसिटी इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर अपॉन 8 वी आई स्क्वायर माइनस वी ई स्क्वायर. वेलोसिटीज आर गिवन इन द क्वेश्चन, डायमीटर गिवन है, डेंसिटी दी है एयर की, अपॉन 8 कर दोगे तो यू कैन डायरेक्टली फाइंड द क्वेश्चन, है ना. जो कंडीशन बोली थी कि जो वेलोसिटी जो है रिड्यूस हो रही थी, कितनी, 1/3. सो यहाँ से द एक्सियल फोर्स ऑन द टर्बाइन व्हील ऑपरेटिंग एट अ मैक्सिमम एफिशिएंसी वेयर, जो फर्स्ट वेलोसिटी थी वो क्या हो रही, रिड्यूस हो रही हाफ. ओके, सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ वी इन दैट कंडीशन, वी आई अपॉन 3. वी की जगह वी कैन यूज अ वी आई अपॉन 3, क्योंकि 1/3 रिड्यूस हो रही है इन द क्वेश्चन. Okay, so now comes into the formula of a thrust force, that is a density into pi into d square upon 8 vi square minus ve square. So in that condition, the fxm is equals to maximum thrust force will be density into pi into d square upon 8. This यहाँ पर ve का स्क्वायर था, ve की जगह आपने क्या रखा, vi upon 3. Put the vi upon 3 here. You will get this value after, okay, after putting all the values, है ना. इसका एलसीएम लोगे, 3 इधर जाएगा, ठीक है, -2 हो जाएगा, ठीक है, और 2 ये पूरा यहीं से जो है कन्वर्जन हो जाएगा, जो भी चीज़ों का एलसीएम लोगे तो आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज. सो यू विल गेट द एफ एक्स विल बी 119.241 न्यूटन इन दिस क्वेश्चन आफ्टर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. ये कैलसी से सॉल्व करो, कैलकुलेशन आपको खुद करना है, क्योंकि रिवीजन में उतना टाइम नहीं होता कि हम कैलकुलेशन भी करके बताए. आज एक स्टूडेंट का कॉल आया था, ठीक है, पता नहीं वो था या अभी नहीं था आपके लाइव सेशंस में इन द प्रॉब्लम्स. तो चीज़ें हो रही थी कि सर वापिस हम जल्दी हो रही है चीज़ें, ये हो रहा है वो हो रहा है, सर 2 बजे नहीं देख सकते, 10 बजे नहीं देख सकते. तो हम जग रहे हैं तो आपको भी जगना पड़ेगा. गेट की प्रिपरेशन ऐसी है कि JEE टाइप एग्ज़ाम है ये भी, है ना, क्योंकि IITs में एंटर हो रहे हो. विदाउट नॉलेज ऑफ द यूर फील्ड, एग्रीकल्चर का नॉलेज नहीं होगा तो यू कांट सॉल्व द प्रॉब्लम. Okay, you can't solve the problems. Next question. A horizontal axis windmill with a 5 meter diameter rotor is used for pumping water at a head of 5 meter with average wind velocity. Windmill का यूज कर रहे हैं वाटर को पंप करने के लिए. एवरेज विंड वेलोसिटी दी है 3 मीटर पर सेकेंड. इफ द पावर कोफिशिएंट ऑफ द रोटर गिवन, पावर कोफिशिएंट जो रोटर का है, ओके, पावर कोफिशिएंट जो है रोटर का 0.35 है, और जो कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ द रोटर पावर into hydraulic power is 45%. Find the average output of the windmill assuming air density of 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ओके, क्या फाइंड करना है, एवरेज आउटपुट ऑफ द विंडमिल, कि हाउ मच अमाउंट ऑफ आउटपुट इस कम्स. डेंसिटी गिवन है, हाइड्रोलिक पावर कितना है वो गिवन है, रोटर का वो रोटर का जो है कोफिशिएंट गिवन है, ओके, वेलोसिटी गिवन है, डायमीटर गिवन है. तो फ्रॉम comes into the all the terms. So D is given, that is a 5 meter, H is given, that is a 5 meter,
ओके, VAR, वेलोसिटी ऑफ द एयर विल बी 3 मीटर पर सेकेंड, टर्बाइन एफिशिएंसी इज इक्वल टू द CP। ओके, तो ये 0.35 होगी। कोफिशिएंट जो पावर कोफिशिएंट रोटर की जो होती है उसी को बोलते हैं, 35% थे तो 0.35 करके यहाँ पर आ गया। Conversion efficiency is also given in the question, that is a 45%. Density of air, that is a 1.29 kilogram per meter cube. Density is also given in the question, that is 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। ठीक है, जो आउटपुट आपको कैलकुलेट करना है तो आउटपुट कम्स इनटू इन क्यू की, है ना, क्यू के फॉर्म में आएगा, डिस्चार्ज आएगा, क्योंकि आप वाटर यूज कर रहे हो पंप करने के लिए, तो भाई वाटर जब भी पंप का यूज कर रहे हो तो उसके लिए डिस्चार्ज क्या होगा कि हाउ मच अमाउंट ऑफ जो वाटर पंप हुआ है तो पंप वाटर किस फॉर्म में होगा, डिस्चार्ज के फॉर्म में होगा, क्योंकि फ्लूइड है, फ्लूइड इन कम्स इनटू द डिस्चार्ज फॉर्म। So you know about the formula for the turbine efficiency into conversion efficiency is equals to water power output upon available wind power। ठीक है, कल के क्वेश्चन में मैंने बताया था जो सोलर पावर का यूज करके हम लोग वाटर पंप जो है उसको यूज करते हैं, तो फॉर दैट कंडीशन वी यूज सोलर पावर, और उसकी हेल्प से वी कम्स टू टेक अ पंप ऑपरेटिंग। ओके, हम उससे जो है पंप ऑपरेट करते हैं। फॉर दैट कंडीशन टर्बाइन एफिशिएंसी और कन्वर्जन एफिशिएंसी को आपस में मल्टीप्लाई करके वाटर का आउटपुट कितना आता है, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू डिस्चार्ज इंटू जी, ग्रेविटेशनल फोर्स या जी एक्ट होता है, इंटू एच, हाउ मच अमाउंट ऑफ हाइट से हो रहा है। अवेलेबल विंड पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 डेंसिटी ऑफ एयर पाई इंटू डी स्क्वायर अपॉन 4 वी क्यूब एयर। ओके, वी क्यूब ऑफ एयर। पुट ऑल द वैल्यूज इन हियर और यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ क्यू आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज 1.0979 into 10 की पावर -3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो यू विल गेट दिस फॉर्मूला। ओके, यू विल गेट दिस सॉल्यूशन आफ्टर द पुटिंग ऑल वैल्यूज। तो यहाँ से आप लोग क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, इजी है। आफ्टर सॉल्विंग द प्रॉब्लम यू कैन गेट इट। पहली बार पढ़ रहे होंगे थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, पहली बार में थोड़ी सी मुश्किल जाएगी चीज़ें, बाकी जब आप सॉल्व करोगे PDF से खुद बैठ करके देन यू कैन गेट अ सेशंस। कल का सेशन 2 बजे होगा ट्रैक्शन का, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है। ओके, कल 2 बजे हम लोग ट्रैक्शन स्टार्ट कर देंगे। कल हम लोग जो है 4-5 बजे तक जो है 6 बजे तक कंप्लीट ट्रैक्शन भी उसमें कवर करने वाले हैं। ट्रैक्शन मत छोड़ना, ट्रैक्शन से क्वेश्चन आता है। ओके, भले ही इसमें रिन्यूएबल एनर्जी में आप बायोगैस और सोलर पावर पढ़ सकते हो, बाकी ये भी बहुत ईजी है यार, क्वेश्चन अगर 1-2 बार अपने सॉल्व करोगे तो ईजी है। ठीक है, कम्स इन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 2005 का है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस डायरेक्ट टाइप विंडमिल with square blades and horizontal axis slip type windmill with airfoil. Okay, section blades having same rotor size are installed at a height of 10 meter above the ground. The average wind speed दी है, that is 25 km per hour. Maximum power coefficient of the direct type and lift type wind 0.148 for the direct type. अभी जो ड्रैग और लिफ्ट के लिए मैंने बताया था CP और CL, CP is given that is 0.148, CL is given that is 0.593 respectively. If the maximum power extracted by direct type windmill is 5 kilowatt, the corresponding power extracted by the lift type windmill. Okay, आपको डायरेक्ट टाइप के लिए दिया है कि कितनी पावर हो रही थी, डायरेक्ट टाइप में कितना हो रहा था, 5 किलोवाट पावर क्या हो रहा था, एक्सट्रैक्ट हो रहा था जब हम वी यूज द डायरेक्ट टाइप ऑफ कंडीशन। तो आपको उसी कंडीशन से जो है उसी कंडीशन को देखते हुए लिफ्ट टाइप में कितना पावर होगा वो पूछा है। ओके, लिफ्ट टाइप में कितना पावर आप लोग एक्सट्रैक्ट करेगी वो चीज आपको यहाँ से पूछा है। मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट टाइप के फॉर्मूले से वैल्यूज निकाल करके लिफ्ट टाइप वाले फॉर्मूलेज में वैल्यूज पुट करना है और यू कैन इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट नोइंग द कंसेप्ट। कैसे? पुट ऑल द वैल्यूज इन द गिवन इन द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज, लाइक the power extracted by the lift type windmill in kilowatt will be, for a direct type windmill, CP is equals to power output upon available power by windmill। ये आपका फॉर्मूला होता है फॉर द कोफिशिएंट ऑफ पावर, पावर कोफिशिएंट का ये फॉर्मूला होता है। शुरू से हम लोग यही चीजें बता रहे हैं कि पावर आउटपुट अपॉन इनपुट, इनपुट कितना किया आउटपुट कितना हो रहा है। तो यहाँ से अवेलेबल विंड पावर निकालेंगे, तो अवेलेबल विंड पावर कितनी थी, पावर आउटपुट अपॉन CP। अवेलेबल विंड पावर कौन सी है आपके पास, डायरेक्ट टाइप की पावर अवेलेबल है। ओके, डायरेक्ट टाइप की पावर अवेलेबल है जिसमें पावर आउटपुट आपको 5 किलोवाट मिला है। ओके, और 0.148 विल बी द CP फॉर द डायरेक्ट टाइप, यहाँ क्वेश्चन में गिवन है। ओके, यहाँ बोला है द एवरेज, हाँ ये जो दिया है ना
द मैक्सिमम power coefficient for direct type is 0.148 and maximum power extracted by the direct type will be 5 kilowatt. So you can get from here the how much amount of available in the wind power. So you can get a wind power available that is a 33.7837 kilowatt power आपकी जो है wind में available है. You can get easily in the question that is available wind power. अब available wind power आपका जो है direct type से आपने निकाल लिया. अब direct type में जहां पर available wind power है उतनी ही किसमें होगी, lift type में होगी. So you can directly calculate the power output for the lift type. तो Cp इज इक्वल टू पावर आउटपुट अपॉन अवेलेबल विंड पावर. लिफ्ट टाइप के लिए भी यही होता है ना, जो लिफ्ट टाइप का आपका यूज होता है. तो इसके लिए पावर आउटपुट निकाल लो. Cp का वैल्यू आपने यहाँ से निकाल लिया. Cp इज गिवन फॉर द लिफ्ट टाइप दैट इज 0.593. ओके, रिस्पेक्टिवली में जो था लिफ्ट टाइप के लिए जो Cp दिया था कोफिशिएंट ऑफ पावर, मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ पावर 0.593 दिया था. अवेलेबल विंड पावर से मल्टीप्लाई होगा और अवेलेबल विंड पावर फ्रॉम द डायरेक्ट टाइप हमने निकाल लिया था कि 33.7837 किलोवाट आपका आ गया था. ठीक है. सो फ्रॉम हियर पावर आउटपुट आपको निकालना था, तो पावर आउटपुट विल बी 20.03 किलोवाट के टर्म में आप लोग जो है इसका पावर आउटपुट निकाल सकते हैं. तो मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है. कंसेप्ट पता है तो कंसेप्ट से आप लोग इजीली बना सकते हैं, जिस तरीके से आईसी इंजन वगैरह. बाकी आप लोगों के जो है यूनिवर्सिटीज में करवाते होंगे, आई हो कि यूनिवर्सिटीज में क्वेश्चन हुए होंगे. ओके, इजी क्वेश्चन था. बाकी पीडीएफ से एक बार सॉल्व करोगे सो यू विल गेट अ होल कवरेज ऑफ द क्वेश्चन. यू विल गेट अ होल कवरेज ऑफ द क्वेश्चंस. ओके, एंड concepts. Yeah, comes into the next question. A propeller type wind turbine of 8 meter diameter generates 4 kilowatt electrical power. टर्बाइन क्या कर रहा है, 8 मीटर डायमीटर का है. ठीक है, डायमीटर ऑफ द टर्बाइन इज गिवन इन द क्वेश्चन. 4 किलोवाट इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर रहा है, ये बताया है. इफ द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ पावर जनरेशन सिस्टम इज 32%. जो ओवरऑल एफिशिएंसी आई थी, ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है, टर्बाइन की एफिशिएंसी, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, जनरेटर एफिशिएंसी, सभी का क्या होता है आपस में मल्टीप्लीकेशन होता है. ऑल द एफिशिएंसीज का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है. ओके, सो आपको क्या फाइंड करना है, द डेंसिटी ऑफ एयर विल बी 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज गिवन. एवरेज विंड स्पीड इन मीटर पर सेकेंड आपको फाइंड करना है कि हाउ मच एवरेज विंड स्पीड इज कमिंग. सो फॉर दैट क्वेश्चन डी इज इक्वल टू द 8 मीटर. पावर आउटपुट दिया 4 किलोवाट, ओवरऑल एफिशिएंसी 32% दी है, डेंसिटी ऑफ एयर दिया हुआ है. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एयर आपको जो है फाइंड करना है कि हाउ मच विल बी पावर या वेलोसिटी पावर इज अवेलेबल. तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगा कि आपने कितना इनपुट किया और कितना आउटपुट मिला. ओके, ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होता है, इंजन की एफिशिएंसी हो, चाहे विंडमिल की हो, चाहे बायोगैस की हो, जितना पावर दोगे कितना आप उस पावर ले रहे हो, दैट्स कम्स टू द ओवरऑल एफिशिएंसी. ठीक है ना. हमने जो पैसा लगाया किसी काम को करने में, कितना हमने उससे काम करवाया, कितनी चीजें हुई, उसके बाद में आप कैलकुलेट करोगे कि भाई मेरा इतना % जो है कार्य हुआ. ठीक है, तो वो ओवरऑल एफिशिएंसी निकालते हैं. तो ओवरऑल एफिशिएंसी का फॉर्मूला पावर आउटपुट अपॉन दिस. ओके, इनपुट पावर होता है डेंसिटी ऑफ एयर, जब इसे मैं यही वाला फॉर्मूला बता रहा हूँ. ठीक है, तो पुट ऑल द वैल्यू, ओवरऑल एफिशिएंसी की वैल्यू 0.32. पुट ऑल द वैल्यू, यू कैन कैलकुलेट द V3 फ्रॉम हियर. और वी एयर आएगा आपका 7.47 मीटर पर सेकेंड. एवरेज विंड स्पीड, एवरेज विंड स्पीड. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर वांट द सॉल्यूशंस इन अ डीप मैनर. अवेलेबल चाहते हैं कि आप सर पूरा सॉल्व करके बताइए क्वेश्चन को यहाँ पर. ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको उतना टाइम देना भी पड़ेगा. ओके, इफ यू वांट टू सॉल्व ऑल द स्टेप्स ऑफ द क्वेश्चंस वन बाय वन, सो वो बैच होती है, उसके लिए अलग बैचेस बनी. कुछ बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे, सर डायरेक्टली कैसे करें, कैलसी यूज करते नहीं आ रहा है, सर ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. दिस ऑल आर द एक्सक्यूजेस बिफोर द एग्जामिनेशन. यू कैन लॉस्ट योर मार्क्स इन द एग्जाम्स. ओके, ये एक्सक्यूज जो है इसकी वजह से आप जो है फेल करेंगे एग्जाम में. बाकी जो करता, जो करेगा, जो करने वाला है वो तो कर ही लेगा. ओके.
जो करने वाला है वो तो कर ही लेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स लाइव आ रहे हैं इतने समय में, तो भाई आप लोग मुझे एक्टिव लगते हो जितने भी स्टूडेंट्स लाइव में हो, और एक्टिव रहना। इन लास्ट डे अभी हम लोग मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चंस करेंगे, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, हालांकि हम लोग एप्लीकेशन में प्रोवाइड करते हैं चीज़ों को, क्योंकि भाई परचेस्ड कोर्स स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो दैट्स वाई। बाकी अगर आप एक्टिव हो तो फिर हम लोग चीज़ें जो है करेंगे आप लोगों के लिए भी कुछ ना, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वाटर पंपिंग सिस्टम इज बीइंग ड्रिवन बाय अ प्रोपेलर टाइप विंड टर्बाइन। प्रोपेलर टाइप का विंड टर्बाइन के द्वारा जो है पंपिंग सिस्टम ड्रिवन है। द पावर कोफिशिएंट इसका 0.4 दिया है। द टोटल पंपिंग हेड एंड रेट ऑफ डिस्चार्ज, हेड एच की वैल्यू दी है और डिस्चार्ज क्यू की वैल्यू दी है 7.0 लीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन पढ़ते ही टर्म्स बनना चाहिए कि ये क्यू है, ये एल है, ये एच है, ओके, ये सी पी है। वहीं के वहीं अगर आपको बन रहा है तो यू हैव ग्रेट नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट्स। मीन विंड वेलोसिटी इज 18 किलोमीटर पर आवर एंड द डेंसिटी ऑफ एयर विल बी 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द रिक्वायर्ड डायमीटर ऑफ द प्रोपेलर इन मीटर, डायमीटर निकालना है। easiest questions in the windmill. Put all the values in the solution. टर्बाइन एफिशिएंसी सीपी के इक्वल होती है, 0.4 गिवन है। हाइट गिवन थी 20 मीटर, क्यू गिवन है 7 लीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी एयर इज गिवन मीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट करो, 5/18 का गुणा करते हैं जब किलोमीटर में होता है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का गुणा होता है, ये सुन लो चलो, 5 मीटर पर सेकेंड। डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज गिवन इन द क्वेश्चन। वाटर डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फाइंड द डी, डी फाइंड करना है। टरबाइन एफिशिएंसी हम लोग जानते हैं कि पावर आउटपुट अपन इनपुट। टरबाइन की बात करो, ट्रांसमिशन की बात करो, कन्वर्जन की बात करो, ऑल द एफिशिएंसीज कम्स फ्रॉम द पावर आउटपुट अपॉन इनपुट। एरिया का फॉर्मूला रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ डायमीटर कहीं नहीं दिख रहा है। एरिया का फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे, पाई इंटू डी स्क्वायर अपॉन 4। डी का वैल्यू फाइंड करना है, बाकी सारी वैल्यूज आपको गिवन है इन द क्वेश्चन। बाकी सारी वैल्यूज गिवन है, डी को बस आपको निकालना है। डी को इधर सेपरेट कर लो, बाकी जो भी चीजें उनको पुट कर लो, है ना। एक बार वैल्यू रख लो, सारे को कैल्सी में पुट करो एक साथ में। कैल्सी से सॉल्व करने पर सारे प्रॉब्लम्स चुटकियों में हो जाते हैं, ओके। अगर कैल्सी का यूज पता है तो ये काम आएगा आपको सभी एग्जाम्स में। कैल्सी का यूज अगर पता है कि अगर इंजीनियरिंग के बाद में जितनी भी एग्जाम्स होती है, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आर गिवन इन द एग्जामिनेशन। अगर आप टेक्निकल फील्ड की जॉब्स चाहते हैं, ओके, इफ यू वांट टू जॉब ऑन टेक्निकल फील्ड, सो बाकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की जो गवर्नमेंट जॉब है, टॉप मोस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो IFS है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, AE, जूनियर इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर, ओके, JEE जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वाटर पंपिंग सिस्टम इज ड्रिवन बाय हॉरिजॉन्टल एक्सिस मल्टी ब्लेड विंड टर्बाइन at a power coefficient CP is given. The total pumping head and discharge are 20 meter and 15 liter per second. Same question, repeat same question, सारी चीजें। The mean wind velocity is 8 meter per second. विंड की मीन इस वेलोसिटी जो है 8 मीटर पर सेकेंड दी है। पंप एफिशिएंसी दी हुई है 70%। द डेंसिटी ऑफ एयर एंड वाटर आर 1.2। एयर की डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वाटर की डेंसिटी रिस्पेक्टिवली। इफ द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी फ्रॉम विंड टर्बाइन टू द पंप इज 90%, द रिक्वायर्ड डायमीटर ऑफ द विंड टर्बाइन इन मीटर, डायमीटर निकालना है। डिफरेंट टाइप की एफिशिएंसीज गिवन है, तो जब डिफरेंट टाइप की एफिशिएंसी गिवन रहती है तो उस जगह पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो है बाहुबली फॉर्मूला आता है। कौन सा फॉर्मूला आता है? बाहुबली फॉर्मूला आता है फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो बाहुबली फॉर्मूला क्या होता है? दिस फॉर्मूला, जितनी एफिशिएंसी दी है आपस में मल्टीप्लाई करो, इनपुट तो वही रहेगा, आउटपुट वही है। डायमीटर इसमें कैलकुलेट करने वाला, डी की वैल्यू फाइंड कर लो, सारी एफिशिएंसी को आपस में मल्टीप्लीकेशन करके यू विल गेट डी इज इक्वल टू 6.95। ये टर्म्स गिवन है, ये सारी टर्म्स गिवन है क्वेश्चन में, वही क्वेश्चन था जैसा हमने बनाया था सेम। बाकी अगर ओवरऑल एफिशिएंसी में अगर एफिशिएंसी से डिफरेंट टाइप की एफिशिएंसी गिवन है
सो यू यूज द बाहुबली फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन. बाहुबली फॉर्मूला बोलते हैं हम इसको, सॉल्विंग द क्वेश्चन. टर्बाइन की एफिशिएंसी, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, पंप एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू ऑल एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड. कितनी भी एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई करूं, लास्ट में आउटपुट अपॉन इनपुट से ही जो है प्रॉब्लम सॉल्व होता है. ठीक है, ये वाटर वाला है कि ठीक है, ये वाटर का है. डेंसिटी ऑफ वाटर Q इंटू एच इंटू 20 क्या था भाई, H है ना. हाँ, तो वो ये वाले फॉर्मूले से ये इसको नोट कर लेना. ठीक है, ये डेंसिटी ऑफ W वाटर Q G इंटू एच 9.81 का मल्टीप्लाई करेंगे. So we'll get a final answer. D is equals to 6.95 meter. Required diameter of the wind turbine in meter. So इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं आपके, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं आपके विंडमिल के. विंडमिल क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट. विंडमिल क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. नाउ कम्स इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ बायोगैस. दैट इज अ बायोगैस. विंडमिल के उतने क्वेश्चन थे और उसके अकॉर्डिंग अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा नहीं रखना है. अरे यार, ब्लर वाला जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म कब होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वांट. अब जो है बायोगैस का सेशन करेंगे, उसके बाद में जो है फिर सेशन एंड करेंगे और PDF हम लोग ऐड करने के बाद आपको जो है सॉल्व करना है. सो वेट 1 मिनट ऑल्सो, क्योंकि जो है एनर्जी जो है बोलने में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. ठीक है, अगर हम बोलते हैं पूरे लेक्चर में तो मोस्ट ऑफ द एनर्जीज आर यूज्ड इन द कंडीशंस. ठीक है, सो थोड़ा सा 1 मिनट का रेस्ट बीच बीच में लेना चाहिए. आप भी स्टूडेंट हो, आप लोग भी, अगर कई लोग बैठ करके लेक्चर देख रहे होंगे, कई लोग सो करके देख रहे होंगे, है ना, तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं. 1 मिनट का रेस्ट लेते हैं, फिर करते हैं. बायोगैस अभी पूरा कंप्लीट कर लेंगे, टेंशन मत लो. ठीक है, टेक अ रेस्ट. अच्छा, कैमरा नहीं हिला रहे हैं भाई साहब, इतना टाइम नहीं कैमरा हिलाएंगे. ठीक है, वेट 1 मिनट, विल कवर अ बायोगैस ऑल्सो. comes into the biogas. तनिष्क शर्मा, कमेंट उतना ही करना चाहिए बेटा जितना यूजफुल हो. ठीक है, बाकी चीज़ें हमको दिख रही है लैपटॉप में. आपका लेक्चर हमारा भी यहाँ सामने ओपन है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. बायोगैस क्या होता है? बायोगैस काऊ डंग. ओके, काऊ का डंग होता है, उससे हम लोग यूज करते हैं. उसका हम लोग यूज करके क्या करते हैं? अच्छा, बुरा नहीं, नहीं बुरा नहीं माने. ठीक है, काऊ डंग का यूज करके वी प्रोड्यूस द एनर्जी
विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन एंड दूसरी चीज़ों की वजह से जो है बायोगैस डेवलप होती है। बायोगैस का यूज़ डिफरेंट टाइप से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो फॉर जनरेटिंग द ऑल थिंग्स वी यूज द बायोगैस ऑल्सो। तो वो कंसेप्ट आप वहाँ से पढ़ लें जगदीश और साय से, हम लोग गेट के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं, ठीक है। जो बायोगैस होता है काऊ डंग वगैरह से प्रोड्यूस होता है। तो पहला इसमें बायोगैस का क्वेश्चन आता है, वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर फ्रॉम फॉर बायोगैस प्रोडक्शन यूजिंग काऊ डंग। हाउ मच अमाउंट ऑफ वॉल्यूम का डाइजेस्टर यूज करना चाहिए अगर हमको बायोगैस का क्या करना है, प्रोडक्शन करना है काऊ डंग का यूज करके। तो कितना वॉल्यूम होना चाहिए डाइजेस्टर का, तो ये पहला आपको पॉइंट पूछा है। तो 50 डिग्री सेल्सियस में 1 kg अगर आप ड्राई डंग ले रहे हैं, ओके, अगर आप क्या ले रहे हैं 1 kg ड्राई डंग ले रहे हैं, ओके, तो उसके लिए आपको इतना वॉल्यूम का डाइजेस्टर आपका होना चाहिए, ओके। 0.186 मीटर क्यूब ऑफ गैस आपकी प्रोड्यूस होगी ऑन दैट कंडीशन, ओके। डाइजेस्टर में कितना बायोगैस का प्रोडक्शन होगा ये बोला है, सॉरी, कि डाइजेस्टर में कितना अमाउंट ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन होगा अगर आप किलो जो है काऊ डंग यूज करेंगे। तो 15 डिग्री सेल्सियस में अगर 1 kg ड्राई डंग यूज करते हो तो ये फैक्चुअल चीजें आपको याद रखना पड़ेगा फॉर द सॉल्विंग द क्वेश्चन। 2-3 फैक्चुअल पॉइंट्स है, केवल इनको याद रख करके अभी जो हम लोग आगे की और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कौन सा वाला डंग बोला, ड्राई मतलब सूखा वाला जो डंग है, वी यूज इन द बायोगैस ऑल्सो। सो उस कंडीशन में इतना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम से आपका जो है बायोगैस डेवलप होती है, ठीक है, ओके। The ratio of dry dung to water in wet dung is 1:4। अगर ड्राई डंग का रेशियो अगर 1 है तो उसमें आपको वेट डंग के लिए जो है 4 अमाउंट में उसका पानी देना पड़ेगा। 1:4 के अकॉर्डिंग आपको जो है पानी उसमें यूज करना है। द रेशियो ऑफ ड्राई डंग टू वाटर इन अ वेट डंग इज, ओके, तो ये आपको 1:4 में यूज करना है। फैक्चुअल चीजें बाकी क्वेश्चन में देखेंगे चीजों को। तो यहाँ बोला है कि अगर 5 kg ऑफ वेट डंग प्रोड्यूस करना है हमको, तो अगर हम देखें कि 5 kg ऑफ वेट डंग प्रोड्यूस है 0.186 मीटर क्यूब ऑफ द गैस, सो हाउ मच पावर डेवलप्ड बाय द 1 kg ऑफ वेट डंग प्रोड्यूसेस, ओके। जब हमने देखा कि 5 kg ऑफ द वेट डंग प्रोड्यूस कर रहा है 0.186 मीटर क्यूब ऑफ द गैस, इतने वॉल्यूम में जो है बायोगैस डेवलप्ड हो रही है, ओके। वेट डंग में और ड्राई डंग में अलग कंडीशंस है, ओके। ड्राई डंग में 1 किलो में 0.186 मीटर क्यूब तक होता है और इसमें 5 kg में कितना होता है 0.186 मीटर क्यूब ऑफ द गैस जनरेट होती है। तो अगर हम लोग वेट डंग में ही अगर बात करें कि 1 kg में कितना प्रोड्यूस होता है तो 0.186 अपॉन 5 और यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ 0.0372 इंटू मीटर क्यूब पर गैस, ओके। ये वेट डंग की बात की जा रही है, वेट में इतना होता है, ड्राई में उतना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। फिर एक कंडीशन यहां पर बताई गई है, फिर यहां पर एक कंडीशन बताई गई है कि फॉर द 1 kg ऑफ वेट डंग इज मिक्स्ड विथ 1 kg ऑफ वाटर टू गेट अ स्लरी, ओके। सो जब भी आप बात करेंगे स्लरी की तो हाउ मच अमाउंट ऑफ द डंग यू यूज्ड, ओके, हाउ मच kg ऑफ द डंग यू यूज्ड, तो उसी के साथ में आपको उतना ही क्या करना है, वाटर यूज करना है फॉर मेकिंग द स्लरी, ओके। तो यहाँ पर डायरेक्टली बोला गया कि 1 kg ऑफ द वेट डंग जो है अगर इसको मिक्स करना चाहते हो, इसकी स्लरी बनाना चाहते हो, तो उसके साथ में आपको 1 kg वाटर आपको लेना पड़ेगा फॉर द मेकिंग ऑफ स्लरी। तो स्लरी बनाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ डंग आप लोग लोगे उतना ही अमाउंट ऑफ आपको वाटर लेना है, ओके। और विद द हेल्प ऑफ दैट कंडीशन यू कैन मेक अ स्लरी, ओके, यू कैन मेक अ स्लरी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। फिर एक क्वेश्चन आता है फ्रॉम द डेंसिटी ऑफ स्लरी, तो डेंसिटी ऑफ स्लरी आपको याद रखना है दैट इज 1090 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो होती है, इसकी डेंसिटी होती है किसकी, स्लरी की। तो ये भी आपको यहाँ से पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको जो है फैक्चुअल पॉइंट्स याद होना चाहिए। तो फ्रॉम जगदीश और साय ओपन द बुक एंड यू कैन गेट ऑल्सो द पॉइंट्स ऑफ द बायोगैस। बायोगैस के बारे में छोटा सा थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लेना, ओके, आफ्टर द सेशन, और आप लोग जो देख लेना चीज़ों को फिर उसमें, ठीक है। फिर इसमें बोलता है, एक बोलता है कि एनर्जी, ठीक है, एंड वीबी इज रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ बायोगैस, कि हाउ मच वॉल्यूम इज क्रिएटेड विद द बायोगैस। तो ओके, वॉल्यूम ऑफ बायोगैस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो C इंटू एम नॉट से यू कैन कैलकुलेट द मास ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बायोगैस। तो बायोगैस इन मीटर पर kg ऑफ ड्राई डंग, कितना आपने ड्राई डंग लिया है या वेट डंग कितना लिया है,
उसके जो पर केजी में आपको पता लगाना है, ठीक है। और मास ऑफ स्लरी ऑफ द डंग, मास ऑफ द ड्राई डंग आपको पता होगा, तो इसके हेल्प से आप फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ द बायोगैस और पुट ऑल द वैल्यूज हियर, तो यू कैन गेट अ टोटल एनर्जी जो बायोगैस डाइजेस्टर से आपको मिलती है। ओके, फिर उसमें 10% आपका डाइजेस्टर का होता है। तो ये जगदीश और साय में इसका कुछ थ्योरिटिकल पोर्शन भी कवर है। दिस इज द बुक्स इन माई हैंड। कौन है भाई साहब ये? अरे यार आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जो है इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही डिस्कस करिए, है ना। तो इसलिए हम एक्सेस देते हैं, बाकी हम एक्सेस बंद कर देंगे कल से, है ना। तो यहाँ ये जो है यहाँ पर भी कवरेज है इसका बायोगैस का, जगदीश और साय ऑल्सो। तो यहाँ से अगर तो चीज़ों को और समझना है तो आप लोग यहाँ से बायोगैस के जो है कंसेप्ट क्लियर कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए इन दिस बुक द कैलोरीफिक वैल्यूज आर शोइंग इन द क्वेश्चन। कैलोरीफिक वैल्यूज यहाँ शो की गई है बुक में। ओके, तो फ्रॉम हियर यू कैन ऑल्सो गेट अ बायोगैस कैलोरीफिक वैल्यू होती है 4500 KCl पर मीटर क्यूब। एलपीजी गैस की होती है उसकी 2700 KCl पर मीटर क्यूब। केरोसिन की जो होती है 9600 KCl पर लीटर। ओके, कैलोरीफिक वैल्यू एंड थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द बायोगैस एंड द ओके बायोगैस एंड ऑल द गैसेस आपको पता होना चाहिए। सो इट विल रिक्वायर्ड फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गैस प्लांट कैपेसिटी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं, ओके, जिसको मैं यहाँ पर एक बार पढ़ के बता देता हूँ, देन वी कम्स इनटू द क्वेश्चन। लैग कर रहा है क्या सेशन? लैग कर रहा है? ठीक है। तो गैस प्लांट आर अवेलेबल इन नियरली 20 साइज रेंजिंग फ्रॉम 2 to 150 क्यूबिक मीटर। स्मॉलेस्ट प्लांट में भी 2 क्यूबिक मीटर साइज वेयर 2-3 एनिमल आर रिक्वायर्ड। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पर फैक्चुअल पॉइंट्स दिए हैं। इन फैक्चुअल पॉइंट्स को आप लोगों को देख लेना है, बाकी जो है फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके लिए ईजी होंगे। बाकी यहाँ पर मैंने जितनी भी चीज़ें कवर कराया वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा ब्लर हो रहा है? नहीं, ये थोड़ा सा स्लाइड ही वैसी है, थोड़ी सी स्लाइड ही वैसी, तो बाकी वहाँ टेंशन मत लो। तो उतनी सारी चीज़ें करके यू कैन सॉल्व। और देखिए विदाउट जगदीश्वर साय, नोइंग द जगदीश्वर साय, आप लोगों को जो है पहले देख लेना है जगदीश्वर साय एक बार, इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ से पढ़ लेना है, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चंस पे आना। बाकी मैं सारे क्वेश्चंस अभी सॉल्व करवा दे रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, अरे ये कभी कभी हो जाता है यार ब्लर, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। लाइफ में आया हो विदाउट टेंशन चीज़ों को करिए, ठीक है। A farmer wishes to construct a 5 meter cube capacity biogas plant with a cylindrical digester. Cylindrical digester के थ्रू 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम का जो एक वॉल्यूम कैपेसिटी का जो है बायोगैस बनाना चाहता है। द डिप्थ ऑफ द डाइजेस्टर बिलो द ग्राउंड वाटर लेवल इज रिस्ट्रिक्टेड टू 5 मीटर। ओके, जो डिप्थ है डाइजेस्टर की 5 मीटर तक ही है, इसको दी गई है। एज्यूम दैट 1.0 kg ऑफ काउ डंग प्रोड्यूसेस 0.04 meter cube of the gas per day and that the bulk density of wet cow dung is 1100 kilogram per meter cube. Okay, so if equal amount of water on volume of basis is added to the dung for slurry preparation and the retention period is taken as 40 days, the diameter of the digester tank will be what? diameter निकालना है digester tank के लिए। यहाँ पर जो है सारी चीज़ें गिवन है। 5 मीटर वॉल्यूम का आपको जो है पहले बनाने का चाह रहा था वो, ठीक है, उसमें 5 मीटर तक उसको रिस्ट्रिक्टेड दिया गया है। यहाँ बोला है कि अगर यहाँ जो यूज़ कर रहा है, देखिए जो काउडंग ये यूज़ कर रहा है, जो वेट वाला काउडंग यूज़ कर रहा है, तो 1 kg में कितना हो रहा है? 0.04 मीटर क्यूब यहाँ पर क्या कर रहा है गैस पर डे। ओके, पर डे क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है। कितनी? 0.04। कब तक रिटेंशन करना है आपको? 40 डेज तक करना है। तो यू विल मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू। ओके, क्योंकि 40 दिन तक के पूरे पीरियड में आप लोग रिटेंशन करते रहोगे तो टोटल वॉल्यूम यहाँ से आप लोग निकाल लोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन वी गेट द अमाउंट ऑफ बायोगैस विल बी 5 into 40 डेज। ओके, 5 मीटर क्यूब का बनाना चाहते हैं और 40 डेज तक इसमें रिटेंशन करके रखना चाहते हैं चीज़ों को। ओके, कंस्ट्रक्ट 5 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम बायोगैस। तो कितने दिन तक कंस्ट्रक्ट करके रिटेन करके रखना चाहते हैं बेटा? 40। तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2000 मीटर क्यूब विल बी द
अच्छा ब्लरी हो रहा है क्या यार, क्वेश्चंस में फंसे हुए हैं बच्चे कि ब्लर हो रहा है नहीं हो रहा है। बाकी ठीक है, सो अमाउंट ऑफ बायोगैस आपकी निकल जाएगी कि टोटल अमाउंट ऑफ बायोगैस कितनी है, 200 मीटर क्यूब आपकी जो है टोटल अमाउंट ऑफ बायोगैस यहाँ से मिलेगी। द मास ऑफ द वेट काउ डंक विल बी 200 अपॉन 0.04, दैट्स कम फ्रॉम द 5000 किलोग्राम। ओके, टोटल में से मास ऑफ द वेट काउ डंक कितना होगा, ये टोटल आपकी क्या हो रही बायोगैस मिल रही है, इसमें से टोटल बायोगैस में से आपका मास ऑफ द काउ डंक विल बी कितना 0.04, तो 5000 किलोग्राम जो इसका जो है मास ऑफ द काउ डंग यू विल बी गेट फ्रॉम हियर। ओके, क्योंकि मास ऑफ द काउ डंग अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ से आपका निकलेगा, है ना, 0.04 मीटर क्यूब ऑफ द गैस पर डे क्या कर रहे हैं बना रहा है, दैट्स वाई। नेक्स्ट कंडीशन, गेट अ वॉल्यूम ऑफ काउ वेट डंक, कि अब कितना वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो अबाउट द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वी, मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम आपको गिवन है तो मास अपॉन डेंसिटी करोगे, सो यू कैन गेट अ वॉल्यूम ऑफ अ काउ डंक। ओके, मास ऑफ द काउ डंक आपने निकाल लिया वेट के लिए, दैट इज अ 5000 किलोग्राम। आपका इतना काउ डंक था जब आपकी इतनी ज्यादा पावर जो है मिली बायोगैस से। ओके, तो इसमें वॉल्यूम हमको निकालना है काउ डंक के लिए, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 5000 अपॉन 1100, डेंसिटी से मल्टी डिवाइड हो जाएगा, सो यू विल गेट अ 4.544 मीटर क्यूब ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द काउ डंक। ओके, अब आपको कन्वर्ट करना है इन द स्लरी फॉर्मेशन, तो स्लरी में वी यूज द टॉइस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द काउ डंक। ओके, स्लरी में क्या होता है, जितना वॉल्यूम आप यूज कर रहे हो उतना ही वॉल्यूम में आपको वाटर भी यूज करना पड़ता है, so the same amount of water used in the question, the same amount of water used in the condition, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्लरी आप जब निकालोगे सो यू विल गेट 9.09 इंटू 09, 9.0909 मीटर क्यूब ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्लरी। ओके, आपको डायामीटर फाइंड करना है तो वॉल्यूम ऑफ स्लरी निकल गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड फ्रॉम स्लरी। ओके, वॉल्यूम ऑफ ये सारी कंडीशन आपने निकाल लिया। नाउ कम्स इनटू द वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर इज इक्वल्स टू होता है कि आप हाउ मच अमाउंट ऑफ द स्लरी विल बी देयर। ओके, सो डाइजेस्टर का वॉल्यूम कितना होगा कि जितना उसमें स्लरी आएगी उतना ही उसका क्या होगा वॉल्यूम ऑफ द डाइजेस्टर होगा। सो हाउ मच अमाउंट ऑफ द, अच्छा प्रखर भाई साहब, ये कुछ स्टूडेंट अपराजक तत्व जैसे आते हैं, बाकी हम लोग यहाँ पर चीज़ों को करवाते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर विल बी वॉल्यूम ऑफ स्लरी एंड वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर विल बी π/4d² इंटू एच होता है, क्योंकि सर आपने क्या लिया है उस तरीके का शेप का आपने डाइजेस्टर यूज़ किया है। तो स्लरी कितना होगा 9.0909 और π/4 इंटू d² इंटू 5 से d विल बी 1.5215 मीटर से आप लोग जो है डायमीटर निकाल सकते हो। सो ओके, सो यू कैन गेट वैल्यू ऑफ द डायमीटर डायरेक्टली फ्रॉम हियर। कि तनिष्क और ये प्रखर ये अदर कोचिंग्स के स्टूडेंट होंगे शायद, है ना। तो ये इनकी कुछ हरकतें ऐसी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये डिफरेंट कोचिंग्स के स्टूडेंट्स होते हैं जो अपराजक तत्व बन करके हमारे बीच में आते हैं, इनको पढ़ने से कोई मतलब तो रहता नहीं है।
बाकी टेंशन नहीं है, अपन तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कम्स इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर आपका यहाँ से इस तरीके से निकलता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। A farmer constructed 2 meter cube 40 days HRT hydraulic retention time is given here। जो फार्मर जो है 2 मीटर क्यूब का जो है बनाना चाहता है बायोगैस प्लांट वॉल्यूम का, ठीक है। दीनबंधु मॉडल बायोगैस प्लांट, द गैस विल बी स्लोली used for cooking in a stove with a burner efficiency of 45%। बर्नर की एफिशिएंसी गिवन है। डेंसिटी ऑफ बायोगैस इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 0.94 किलोग्राम पर मीटर क्यूब with a heating value of 21 megajoule per kilogram। Okay, so find the total effective energy available per day in megajoule will be, ठीक है। सो आपको टोटल इफेक्टिव एनर्जी फाइंड करना है फ्रॉम हियर, ओके, इन मेगाजूल। तो डायरेक्टली यू यूज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेटिंग द एनर्जी, ओके। सो put all the values in the formula directly, okay। So now the amount of biogas will be 2 meter cube per day is given in the question, okay। 2 meter cube per day के अकॉर्डिंग आपको जो है बायोगैस मिल रहा है। मास ऑफ द बायोगैस इन द गिवन, मास ऑफ द बायोगैस क्या होता है, दैट इज 0.94 जो है इसका मास दिया है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, सो विल गेट 1.88 किलोग्राम पर डे। कैसे निकाला मैंने, अमाउंट ऑफ बायोगैस जो था मेरा 2 मीटर पर डे क्यूब में था, ओके। तो बायोगैस के अकॉर्डिंग वी मल्टीप्लाइड बाय 0.94 है ना, डेंसिटी गिवन थी, ओके। तो यहाँ से हम लोगों ने मास की वैल्यू निकाल लिया। ये वॉल्यूम है था, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द बायोगैस। वॉल्यूम से वी यूज द फॉर्मूला दिस, और टोटल इफेक्टिव अवेलेबल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है मैंने सबसे पहले बताया था, दैट कम्स फ्रॉम द 1.88 इंटू 0.45 इंटू 21 एंड 17.766 मेगाजोल पर डे। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्टली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजीली, okay, so you can solve this problem easily from there, ठीक है। comes into the next question। a 2 meter cube biogas plant is to be operated using cow dung as a feed stock। the cow dung is mixed with the water in a proportion of 1:1 by weight to form a slurry of density will be 1090 kilogram per meter cube। the yield of biogas will be 0.036 meter cube per kg of cow dung, okay। yield given है, that is a 0.063 meter cube per kg, okay। if the hydraulic retention time will be 40 days, the volume of the digester of the biogas plant will be what। volume of the digester of the biogas plant आपको निकालने बोला है, ठीक है। volume amount of the biogas is given, that is a 2 meter cube, ठीक है। the cow dung is mixed in the water proportion, that is a 1:1 के इसमें होता है जब we make a slurry, ओके। तो 1090 इसका स्लरी का वो दिया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द डाइजेस्टर ऑफ द बायोगैस प्लांट निकालने बोला है। सो इन विच द गिवन इज द अमाउंट ऑफ बायोगैस विल बी 2 इंटू 14 डेज तक रखा जा रहा है, ठीक है। और पर डे कितना दे रहा है, 2 के फॉर्म में, ओके। 2 मीटर क्यूब पर डे के अकॉर्डिंग इसका दे रहा है। सो हाउ मच अमाउंट ऑफ द बायोगैस विल बी 18 मीटर क्यूब इन 40 डेज, जब तक रिटेंशन करके रखा गया, ठीक है। मास ऑफ द काउ डंक विल बी 80 अपॉन 0.036 और यू विल गेट अ मास ऑफ द काउ डंक विल बी 222.22 किलोग्राम, ओके। कैसे निकालना है, फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में निकाल के बताया था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, m की वैल्यू निकल गई कि हाउ मच अमाउंट ऑफ द मास ऑफ द काउ डंक, सो यू विल गेट दिस अमाउंट ऑफ द मास काउ डंक, ओके ओके। सो नाउ अब स्लरी का क्या होगा, तो स्लरी 1:1 के प्रोपोर्शन में मिलाई गई है स्लरी को। तो मास ऑफ द काउ डंग में हम लोग स्लरी का जब विल गेट अ स्लरी, सो इन दैट कंडीशन वी मल्टीप्लाइड बाय द 2, क्योंकि उतना ही अमाउंट ऑफ क्या निकाला है, वाटर भी निकाला गया है। सो मास ऑफ द स्लरी कम्स फ्रॉम द 4404.44 किलोग्राम इज द मास ऑफ द स्लरी इन दिस क्वेश्चन हियर। तो वॉल्यूम ऑफ स्लरी निकाल लेंगे, अगेन वी कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ स्लरी, और वॉल्यूम ऑफ जो डाइजेस्टर होता है, वॉल्यूम